दोस्तों, जब बात एस्टेरॉयड की होती है तो पूरे ब्रह्मांड का तो छोड़ दीजिए, हमारे अकेले सोलर सिस्टम में ही करोड़ों एस्टेरॉयड घूम रहे हैं और हमारी पृथ्वी पर हर साल हजारों की संख्या में मीटेरॉयड गिरते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, क्योंकि एक तो उनका साइज बहुत ही छोटा होता है, दूसरा वो अधिकतर जंगलों या फिर पानी वगैरह में लैंड करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज तक किसी ने भी मीटेरॉयड को धरती पर गिरते हुए देखा ही नहीं है। ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी गई है और कैमरे में भी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन आज हम आपको जिस एस्टेरॉयड के बारे में बताने जा रहे हैं वो अगर धरती पर गिरा तो हाहाकार मच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2004 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एस्टेरॉयड को डिटेक्ट किया था जिसकी हमारी पृथ्वी पर गिरने की संभावना 2.7% की है। और इस तरह की चीजें अगर 0.1% की भी संभावनाएं रखती है तो इंसान की हालत खराब हो जाती है। ऐसे में आइए देखते हैं कि अगर ये एस्टेरॉयड गिरा तो हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और इस एस्टेरॉयड से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आपने सोचा है कभी कि आप कैरम, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, रमी, पोकर, कॉल ब्रेक जैसे गेम खेल के पैसा कमा सकते हैं। हम आज आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाले हैं जिस पर 3 करोड़ से भी ज्यादा भारत के लोग गेम खेलते हैं और हर रोज करोड़ों का कैश जीतते हैं। इस ऐप का नाम है विंजो। इस पर आप 70 से भी ज्यादा गेम खेल सकते हो और अपनी गेम स्किल के हिसाब से करोड़ों का इनाम जीत सकते हो। और जीते हुए पैसे को आप एक क्लिक में अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम से निकाल सकते हो, वह भी क्विकली। अभी यहाँ देखो, मैं आपको एक गेम खेल कर दिखाता हूँ। देखो, ये मैं रमी खेल रहा हूँ और यहाँ पर आप 10,000 की बड़ी रकम भी जीत सकते हैं। इसमें डेली लीडर बोर्ड्स भी हैं, इसमें एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए एडिशनल जीत सकते हैं। बहुत ही अच्छा गेम है, तो फिर इंतजार किस बात का है। डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन के लिंक से और मेरी तरफ से आपको मिलेगा 50 रुपए का बोनस और फर्स्ट टाइम एड केस पर मिलेगा आपको 100% कैशबैक, मतलब 100 रुपए एड किया और 200 का गेम खेलो। तो मिलते हैं विंजो पर, क्या पता सेम गेम पर मैं आपका प्रतिद्वंदी में आ जाऊं, क्योंकि जीतने में किक है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने 19 जून 2004 को एक अपोफिस नाम का एस्टेरॉयड खोजा और एरिजोना के जिन एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे खोजा उनके हिसाब से इसका वजन करीब 2 मिलियन टन के बराबर है और इसका साइज करीब 335 मीटर है। यानी कि ये पूरे 335 मीटर का एस्टेरॉयड अगर हमारी धरती पर गिर गया तो कितना बड़ा आतंक मच जाएगा, इसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और वैज्ञानिक इसी वजह से चिंतित है, क्योंकि उनके द्वारा की गई कैलकुलेशन के हिसाब से 2029 के 13 अप्रैल को ये हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। इस वजह से जब इसे ट्रैक किया गया तब से वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वैज्ञानिकों ने कैलकुलेशन लगाई उसके मुताबिक 2029 में ये एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से करीब 31,865 किलोमीटर की दूरी पर आ जाएगा। अब भले ही ये डिस्टेंस आपको बहुत ज्यादा लग रही हो, लेकिन हम आपको बता दें कि स्पेस की दुनिया में इतनी डिस्टेंस कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि अगर इतनी डिस्टेंस पर आने के बाद ये एस्टेरॉयड अपनी जगह से भटक गया या फिर इसकी टक्कर किसी ऐसी चीज से हो गई जो इसकी पूरी दिशा मोड़ दे, तो इस बात की पूरी संभावना है कि ये हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिक इसकी संभावना पृथ्वी से टकराने की कम जताते हैं। अब ये तो हमें आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हमारी पृथ्वी पर एस्टेरॉयड के गिरने से ही डायनासोर का विनाश हुआ और तब जाकर हम इंसान अस्तित्व में आए। यहाँ तक कि ग्रेट फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग का यह कहना था कि हम इंसानी सभ्यता को सबसे बड़ा खतरा एस्टेरॉयड से ही है। ऐसे में अगर अपोफिस की तरह ही कोई एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराता है तो उसका परिणाम बहुत ही भयानक रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले तो बिलियन टन टीएनटी का ब्लास्ट होगा। अगर हम कंपैरिजन करें तो अभी हाल ही में लेबनान के बेरूत में जो ब्लास्ट हुआ वो करीब 2750 टन के अमोनियम नाइट्रेट की वजह से 1 किलो टन टीएनटी का एक्सप्लोजन था और सिर्फ इतने से ब्लास्ट में कई लोगों की जानें चली गई। ऐसे में अगर अपोफिस एस्टेरॉयड डायरेक्टली पॉपुलेटेड एरिया पर हिट करेगा तो न सिर्फ इसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जानें जाएगी, बल्कि इसका असर काफी लंबे समय तक हमारे इकोसिस्टम पर मौजूद रहेगा। हाँ, वो बात अलग है कि यह एस्टेरॉयड अब इतना बड़ा भी नहीं है कि हम इंसानों का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि करोड़ों लोगों की मौत के साथ साथ जितने लोग पृथ्वी पर बचेंगे उनके जीने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि एस्टेरॉयड ही वो कड़ी है जो एक प्लेनेट में बार बार बदलाव लाती रहती है, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया कि कैसे इसकी वजह से हमारी पृथ्वी पे इतने सारे बदलाव आए। लेकिन सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, बल्कि सोलर सिस्टम में मौजूद प्लेनेट्स में होने वाले बदलाव इन एस्टेरॉयड की वजह से ही आए हैं। अब जैसे कि आप मंगल ग्रह के 2 अलग अलग हेमिस्फीयर को ही ले लीजिए, जो और किसी की वजह से नहीं बल्कि एस्टेरॉयड की वजह से ही आज से 3.9 बिलियन साल पहले ऐसा हुआ था। और यूरेनस का जो अनयूजुअल स्पिन है वो हमारी पृथ्वी से 2 गुने साइज के एस्टेरॉयड की वजह से ही है। वैसे तो दोस्तों 5 से 10 मीटर के साइज वाले एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी के आसपास घुमा ही करते हैं, जिन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है।
लेकिन जब बात अपोफिस नाम के एस्टेरॉयड की आती है तो ये काफी ज्यादा रेयर है क्योंकि इसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, नासा अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये पता लगाने में लगा रहता है कि आने वाले 100 सालों में किस तरह के एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकरा सकते हैं। ऐसे में 2019 को 19,470 नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया गया था, जिनमें से केवल 107 ही कॉमेट है जो अधिकतर आइस और रॉक के बने होते हैं, जबकि 19,363 एस्टेरॉयड है। इन सभी एस्टेरॉयड को, इनकी ऑर्बिट और पृथ्वी के लिए ये कितने खतरनाक है, इन सभी चीजों को देखकर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऐसे में 4 तरह के ऑर्बिट क्लासिफाई किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो अमोर क्लास आता है। ये ऐसे एस्टेरॉयड के टाइप हैं जो अर्थ की ऑर्बिट को कभी भी टच नहीं करेंगे। ऐसे में इनसे हमें कोई भी खतरा नहीं है। और फिर आते हैं अपोलो क्लास के एस्टेरॉयड, जिनका ऑर्बिट पृथ्वी की ऑर्बिट को क्रॉस करता है। और यही कारण है कि 2013 में जो चेलियाबिस्क मीटियोर गिरा था वो अपोलो क्लास का ही था, इसलिए वो हमारी पृथ्वी पर गिरा। और साल 2018 में जब वैज्ञानिकों ने अपोलो क्लास में मौजूद एस्टेरॉयड की गिनती की गई तो उनकी संख्या 10,485 के करीब थी। अब अगर हम अगली एटेंस क्लास के एस्टेरॉयड की बात करें तो ये अर्थ क्रॉसिंग एस्टेरॉयड होते हैं, जिनका ऑर्बिट हमारी पृथ्वी के बहुत ही ज्यादा नजदीक होता है। अपोफिस एटेंस क्लास का वो एस्टेरॉयड है जिसका ऑर्बिट हमारी पृथ्वी के मुकाबले छोटा होता है। ऐसे में ये एस्टेरॉयड सन का चक्कर पृथ्वी से थोड़ा पहले लगा लेता है। लेकिन दोस्तों, साल 2029 में जब अपोफिस का एनकाउंटर अर्थ के साथ होगा तो इसका ऑर्बिट और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा कि इसकी चौड़ाई अर्थ के ऑर्बिट से भी बड़ी होगी। और अंत में दोस्तों आते हैं अटीरा क्लास के एस्टेरॉयड पर, जो हमारी अर्थ के ऑर्बिट के अंदर होते हैं और इनसे भी हमें कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। इन्हीं सब क्लासिफिकेशन पर बेस्ट वैज्ञानिकों ने हमारी पृथ्वी के आसपास मौजूद इन सभी एस्टेरॉयड के खतरे को मेजर करने के लिए एक स्केल तैयार की है। और उसी के हिसाब से उनका यह कहना है कि 2029 में अपोफिस का पृथ्वी से टकराने का खतरा ना के बराबर है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ब्रह्मांड में कब क्या हो जाए इसका किसी को पता नहीं है और इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि हम इससे पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसे में अगर आने वाले समय में वैज्ञानिकों को यह पता चला कि यह हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है तो हमारी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे पास करने के लिए लगभग कुछ भी नहीं है। हाँ, हम अपने आप को बचाने के लिए सबसे बड़ी चीज जो कर सकते हैं वो सिर्फ इतना है कि हम इस खतरे के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी हमें यह पता चलेगा कि इस तरह की परेशानी आने वाली है, हम उतना ही अच्छी तरीके से इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। क्योंकि अगर हम आज के समय को लेकर चले तो हमें करीब 1 दशक का वक्त तो लगेगा ही, जिसमें हम कुछ ऐसी चीजें कर सके ताकि हम इस एस्टेरॉयड को पृथ्वी पर आने से रोक ले या फिर इसके पृथ्वी से टकराने के बाद के असर को हम कम कर सके, क्योंकि यही 2 चीजें हैं जो हमारे पास में है, लेकिन वो भी तब तक जब हमारे पास पर्याप्त समय होगा। अब ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों दुनिया भर की स्पेस रिसर्च एजेंसी दिन रात मेहनत करती है कि वो मुसीबत के आने से पहले ही उसको भांप ले। अगर कोई भी मुसीबत सच में इस लेवल की होगी जो हमारी पृथ्वी को खतरा पहुंचा सके तो उसे रोकने के लिए या फिर उससे बचने के लिए काफी प्लानिंग की जरूरत है। और इस तरह की स्टडी को एस्टेरॉयड इम्पैक्ट अवॉइडेंस कहा जाता है। इस स्टडी में कई सारे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि हमें नुकसान पहुंचाने वाले एस्टेरॉयड को हम रॉकेट वगैरह की मदद से डिस्ट्रॉय करके हमारी पृथ्वी से दूर कर सकते हैं। हालांकि इस पर स्टडी करने वाले कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन की मदद से एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय यानी खत्म कर सकते हैं। इस तरह की चीजों को देखने के लिए डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट नाम का मिशन शुरू हो रहा है और इस मिशन के लिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें यह देखा जाएगा कि स्पेसक्राफ्ट का असर एस्टेरॉयड वगैरह पर किस तरह का होता है, ताकि वक्त आने पर एयरक्राफ्ट की मदद से एस्टेरॉयड को पृथ्वी पर आने से रोका जा सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस तरह की स्टडीज करके वैज्ञानिक हर मुमकिन रास्ते पर नजर डालेंगे जिस रास्ते को अपनाकर हम एस्टेरॉयड जैसे स्पेस ऑब्जेक्ट को हमारी पृथ्वी का विनाश करने से रोक सके। ऐसे में दोस्तों 2029 को जब अपोफिस नाम का एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी के बगल से गुजरेगा तो वैज्ञानिकों के लिए यह बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसे ऑप्टिकल और रेडियो टेलीस्कोप की मदद से बड़ी आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। यानी कि हम उसके बारे में काफी कुछ जान सकते हैं और ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि क्या हम हमारे स्पेसक्राफ्ट वगैरह से इस तरह के एस्टेरॉयड को डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। पर दोस्तों इन सब चीजों में आप ये मत भूल जाइएगा कि अपोफिस के हमारी पृथ्वी पर टकराने की संभावनाएं बनी हुई है। अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि ये संभावनाएं बढ़ेगी या कम होगी। बाकी दोस्तों मान लीजिए कि अगर किसी खगोलीय घटना की वजह से पृथ्वी का विनाश होता है तो आप आखिरी चीज क्या करना चाहेंगे, वो हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।